और वो सॉकेट कहाँ से आता है? जो मैंने बोला, हु आइडेंटिफाइज इट, हु डिफाइंस इट। नाउ दैट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। एक अंदर में एक इनविजिबल हैंड है जिसको हम बोलते हैं जीव। क्या बोलते हैं? जीव। वो जीव को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटेलेक्ट। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्ट। जितना वो जीव आत्मा तक पहुंचता जाता है, वैसे है वो आत्मा का ही हिस्सा, इसलिए बोला जीव आत्मा। पर जितना वो आत्मिकता को कैच करता है, वो प्योर होता जाता है। हाँ, उसको हम बोलते हैं प्योर इंटेलेक्ट। दैट प्योर इंटेलेक्ट इज आवर धन, इज आवर धन। वो असली धन है, वो हमारा एसेट है। The only asset that will make our all liabilities come equal to zero is only and only this asset, the asset of the pure intellect, asset of the pure intellect. ये जो intellect है, pure intellect, इसमें क्या होता है? ये pure intellect becomes the slots. एंड इसमें ऐसा चमत्कार होता है, ये अनुभव का विषय है संत। इट इज़ लाइक दैट ऑटो। जैसे हाउ मेनी पीपल हैव ट्राई टू डू मटका पोटरी, पोटरी होती ना पोटरी, कभी कोशिश करी, वो मशीन चल रहा है, उसके ऊपर मिट्टी डाली, आपने खाली हाथ दिया, धीरे धीरे, क्योंकि वो मिट्टी गीली है, वो अपने आप शेप ले लेती है। प्योर इंटेलेक्ट में इतनी सुंदर प्रॉपर्टी है कि वो ऐसा अपना ही वो ऐसा शेप धारण कर लेता है। कमाल है ये, दिव्यता से भरा है ये कि कौन सा शेप और साइज का स्लॉट ले लेता है ये स्लॉट of the mind, of the mind. So this पुरुषार्थ is parallel. स्लॉट बनाते जाओ, मन के अंदर की वासनाओं की साइंस को समझते जाओ, और उसकी वासना जो हर जगह वास करता है, बाकी हर जगह जो मैंने क्लाउड्स बनाए आपके लिए, वहाँ से हटा हटा कर वो रेडी रहे। क्यों रेडी रहेगा? क्यों रेडी रहेगा? क्योंकि उसका नया घर बहुत सुंदर है। बाकी लाख जगह जहाँ वो वास करता था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। तभी तो ना वो वहाँ से हटकर इस घर में आके सेटल होगा। आप बड़े से पैलेस से हटकर किसी झोपड़े में जाके रहने जाओगे क्या? जब आपकी प्रारब्ध अच्छी है, प्रकृति आपकी अच्छी है, क्यों करोगे? ऐसे ही अगर मैंने ही वो अपना नया घर सुंदर तरीके से नहीं बनाया, तो मेरा मन, जो मन का जो असली घर है, वहाँ पर आकर वो वास क्यों करेगा? राइट? सो द प्योर इंटेलेक्ट बिकम्स प्योर। हाउ डज दैट बिकम प्योर? वो जीव अपनी ही आत्मिकता में डूबता रहे, तभी तो वो स्लॉट रेडी होगा। वो कैसे होता है संतों? बोलो शाबाश, जोर से बोलो। सत्संग द्वारा, सत्संग, सत्संग द्वारा। सत का संग बाहर से, सत का संग मन के अंदर से। रोजाना अपने साथ मेहनत करना। कौन सी मेहनत? झाड़ू पोछा लगाना मन के अंदर। बहुत नेगेटिव टेंडेंसी की साथ ले लिया, उसका संग कर लिया, वो मेरा असली घर नहीं है। एंड द पैरेलल प्रैक्टिस इज कि पहले मेरा मन जहाँ वास करता था, उसकी क्वालिटी, फिर उसकी क्वांटिटी को ख़त्म करना है। हमको ये लगातार करते रहना है। वाणी अप्लाई करो, ज्ञान अप्लाई करो, हालतों से डरो नहीं, सामना करो, आगे बढ़ते जाओ। तो जहाँ जहाँ वास करता है, वहाँ से अपनी ऊर्जा हटाते जाओ, अपनी ओर खींचते जाओ, और फिर जो वो मन जो है भारी हो जाता है, ज्ञान से, प्रेम से, आनंद से, गुरु कृपा से, तो मन का वास कहीं और होना बंद हो जाता है। पर वास तो वो करेगा ही। नया घर जो बन गया, वो फटाक से आकर उस घर में वास कर लेता है। मैं घर वापस आ गया, मैं घर वापस आ गया। और उस घर में क्यों है इतनी अच्छाई, क्यों है इतना मज़ा? क्योंकि वहाँ पे मेरे असली स्वरूप का सुगंध है, असली स्वरूप की सुगंध
आनंद है, वो कौन सी असली स्वरूप है मेरा? आत्मिकता। मजाक है क्या संतों? पहले जन्मों से आप इतने जगह वास करते आ रहे हो, मन तो झूठे सपने पर भी वास करता है। आप क्या बात बोलते हो? वो तो खाने के स्वाद पे भी वास करता है, वो तो अपने अच्छे ख्याल पे भी वास करता है, अपने दोस्तों पर, अपनी फ्रेंडशिप की फीलिंग पर भी वास करता है, अपने अंदर के गंध पे भी। आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कहाँ कहाँ वास करता है। और उसी प्रकार का ख्याल आता है, उसी प्रकार की सुगंधी आती है, उसी प्रकार का इमोशन आता है, फिर वो विक्षेपता में जाता है या आनंद की अनुभूति में जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कॉन्स्टेंटली योर माइंड इज बीइंग पुल्ड इनटू सेवरल डायरेक्शंस, कॉन्स्टेंटली। आप बोलते हो द वर्ड प्रायोरिटी, आप बोलते हो द वर्ड प्रोडक्टिव। एक्सप्लेन टू मी द फाउंडेशन। किस हिसाब से आपकी चीज़ है, आपके लिए प्रायोरिटी है? क्यों प्रायोरिटी है? जहाँ पे मेरा मन वास करता है वहाँ की चीज़ मेरी प्रायोरिटी बन जाती है। मेरा बच्चा, तो फिर उसकी जो विश है वो मेरे लिए प्रायोरिटी हो जाती है। जहाँ मेरा सुख मुझको समझ में आता है, तो कौन सा सुख मुझको ये कितनी बात है। जो गहरा डूबना चाहे, जो पूर्णता तक पहुँचना चाहता है, जो थका नहीं अभी तक, उसके लिए ये बात ही नहीं है संत। मेरा ज्ञान खाली उसके लिए है जो सच में अपने घर लौट के आना चाहता है। जो घर लौटना नहीं चाहता, जो अभी भी दुख के सागर में ही रहना चाहता है, जो पीड़ा में ग्रस्त होकर भी उसको आनंद आता है, जो अभी भी चंचलता में ही रमता रहता है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना ही नहीं चाहता है, अभी भी भोग वासना उसके मन में ललायमान रहती है, मेरा ज्ञान उसके लिए है ही नहीं, है ही नहीं। जो पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, जो ठहराव के सुख का अनुभव करना चाहता है, वो ही, उसी को ही पल्ले पड़ेगा ये ज्ञान, पल्ले पड़ेगा ये ज्ञान। मोर देन थ्योरी, इट्स हाईली प्रैक्टिकल, हाईली प्रैक्टिकल। और ये दिमाग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये ही ईश्वर है, ये ही अल्लाह है, ये ही मालिक है, ये ही मेरा कृष्ण है। इसको ठीक कर दो, बाकी कुछ खराब कभी था ही नहीं, बाकी कुछ खराब था ही नहीं। राइट सोच भी बहुत शुभ है एंड ज़ीरो सोच दिव्य है। राइट सोच बहुत अच्छी है, ज़रूरी है, अच्छी है, वो आपको हार्मलेस बनाती है। लोगों के अंदर में थोड़ा ठहराव, पीपल फील गुड इन योर कंपनी इफ़ योर थॉट प्रोसेस इज़ राइट। इफ़ योर थॉट प्रोसेस इज़ रबिश, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर नॉट इवन ह्यूमंस। इमेजिन। अब तो जब स्लॉट में अभी तक हम पहुँचे ही नहीं हैं संत, अभी पहुँचेंगे अगले सेशन में। स्लॉट में पहुँचते हैं, मन स्लॉट पे पहुँचता है, फिर क्या सुख उसको मिलता है? वहीं से, तभी से, उससे पहले नहीं, तभी से ही आपका सामान्यता का ज्ञान शुरू होता है। अब तक तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी आपने खाली शब्द सुने हैं और उस शब्द की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको अता पता ही नहीं है समानता कहाँ से है। जब तक मन कहीं पर भी वास करता है, अपने स्लॉट के अलावा समानता भूल जाओ संत। नहीं, झूठ बोलते हैं हम। समानता को हम कैच नहीं करें, हमने कैच नहीं करा, हम उसमें रमेंगे कैसे? योर माइंड इज स्टिल ऑल ओवर द प्लेस, अभी भी हर जगह है, पता नहीं कौन सा गंध चल रहा है, कौन सी खिचड़ी पकड़ी है। आप सोचो ना, वो एक मन इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इस सबका, इसका रंग अलग, इसका रंग अलग, इसका रंग अलग, इसका रंग अलग, यहाँ से फिर इधर जाता है मिक्स खिचड़ी, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर इस चीज़ को अलग से थट 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 थट। कितने चरित्र लेकर घूमते हैं, घिन भी नहीं आती है हमको, अपने से बदबू भी नहीं आती हमको। ये घिन की तो बात है, कौन सा चरित्र लेकर घूमते हैं, कौन कौन सी मीनिंग है। भगवान बहुत आसानी से, हमारे भगवान बहुत आसानी से वाणी में बोल देते थे कि ये पेयर ऑफ ऑपोजिट्स है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट्स? यहाँ समझो ना, तभी तो घटना घटेगी ना, तभी तो वो खून बनेगा ना। ऐसे ही थोड़ी, तो ऐसे ही थोड़ी दवाई खाली दूर से मैं दिखाऊं आप ठीक हो जाओगे क्या? नहीं ठीक होगे ना उसको। और फिर भी हरि नाम बोलो लख बार तो वो दवाई का काम होए तो भी बड़ी बात है, बच गए। दवाई भी हमारे शरीर को ठीक से चलाए तो भी बड़ी बात है। तो हम समझे समानता, लुक एट ऑल अलाइक, ऑल अलाइक। हाउ? मुझे तो शरीर भी दिखाई देता है, मुझे तो रंग रूप भी दिखाई देता है, मेरा दिमाग उस पर कमेंट भी पास करता है, और फिर मेरे को अपना पराया भी समझ में आता है, अमीर गरीब भी समझ में आता है।
तो ये कौन सी मस्ती चल रही है मन की, ये क्या बात हुई? कैन यू इमेजिन? कौन सी वीकनेस है? अभी भी easily available to be influenced with everything, कहाँ वास कर रहा है? किसी चीज़ को मैं धक्का मारती हूँ। एक बात समझना, धक्का मैं किसी चीज़ को कब मारती हूँ? जब पहले से ही वो चीज़ मुझ पर हावी होकर बैठा है, नहीं तो मुझे वो चीज़ दिखाई भी नहीं देगी, मैं धक्का क्या मारूंगी? दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ संन्यास का बेबुनियादपना। संन्यास का बेबुनियादपना। किस चीज़ को छोड़ा? आपको दिखाई कैसे दिया? मुझे तो एक पुरुष के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, उस ईश्वर के अलावा तो कुछ और है ही नहीं, तो मैं और किसी और को कैसे देखूं? कब देखूं? कब आकर्षित हूं? What is the science of attraction and detraction? Whom am I saying I don't want to meet you? I don't want to see you. Why? What is happening inside? मेरे को ये नहीं खाना है, मेरे को ये नहीं चाहिए। मालूम है ना वीकनेस है, एक्सेप्ट करो ना, हाँ है, ये चीज़ सामने आती है, मेरे को अट्रैक्शन होती है और ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो इससे दूर रखना। कोई बात नहीं, अपने से सच्चे हो सकता है 1 लाख चीज़ों में से 99,999 पे आपने विजय पाली, वो एक चीज़ अभी भी बाकी है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। पर अंतर मन को मालूम है कि इतनी शक्ति है, इतना मेरा खंबा खाली हो चुका है, मैं जब चाहूँ उससे ऐसे पिंड चढ़ाऊँ, मैं जब चाहूँ, मेरे श्वास मेरे हाथ में है, मैं 5 तत्व का मालिक हूँ, मैं माया का मायापति हूँ। अभी उसके नीचे आने में अच्छा नहीं लगता, घिन लगती है, अच्छा नहीं लगता। ऐसा अगर आपका मन है, you are in the making, your slot is getting ready beautifully, आपका घर खुले हाथ से आपका स्वागत कर रहा है, वहाँ से और कोई निर्माण आपका हो नहीं सकता। माया का अभी चाल आपके आगे चलने वाली नहीं है। अंदर से जाग जाओ, पहचान जाओ, you are fine, you are steady, you are grounded। होता ही है ना दीदी, ये तो चलेगा ना। ये वीक भाषा मेरे को अच्छी नहीं लगती। कौन फोर्स करता है हमको? मुझे आप बताओ। Who forces us to think bad? Who forces? अंदर जाके कौन सा डेमन है जो मेरे को गलत बात सोचने पे विवश करता है? मेरी ही फितरत है ना, मैंने ही मन को घर के अंदर जाने ही नहीं दिया ना। क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन सा इमोशन आ रहा है यहाँ पे जो मेरे को हावी करता है? हावी करना मतलब अगर आपको एक प्रकार का ठहराव, गहराई की शांति, आत्मिक अनुभव नहीं हो रहा है, मतलब आप पता नहीं किसके वश में हो, पता नहीं कौन से वश में हो। कौन मुझ पर हावी हो रहा है? मतलब मेरा अंदर का प्रेजेंटनेस नहीं है, और जो सच है वो प्रेजेंट में ही है, बाकी हर चीज़ दिमाग का इल्यूजन है। ख्याल मतलब you're off your socket। चिंता मतलब प्रेजेंट, जो सच प्रेजेंट में ही है वो प्रेजेंट में ही मिलेगा जब दिमाग प्रेजेंट में है। अगर दिमाग प्रेजेंट में नहीं है, वो कहीं और है, वो आपकी ख्यालों के बेसिस का ही दुनिया है। Your roots you have got dislocated। हड्डी डिसलोकेट हो जाती है, बहुत दर्द होता है, फ्रैक्चर है, बंद कर दिया जाता है, उसको प्लास्टर लगा दिया जाता है, इट्स लाइक अ पनिशमेंट। मन डिसलोकेट हो चुका है, सोच से डिसलोकेट हो चुका है, ख्यालों की दुनिया में आप जी रहे हो, खत्म हो गया। इसलिए हम बोलते हैं आशीर्वाद आशीर्वाद, दीदी आशीर्वाद, सिर पे हाथ रखो आशीर्वाद। पेन किलर कब खाएंगे? जब दर्द हो रहा है ना। आशीर्वाद कब चाहिए? डिसलोकेट हो चुका है ना, डिसलोकेट, हड्डी डिसलोकेट हुई है, इसलिए दर्द की शुरुआत है। डिसलोकेट नहीं होगा, दर्द होगा नहीं। दिमाग डिसलोकेट हो गया है, मन को चिंता भासती है, मन के अंदर में आराम खत्म है, दूसरापन अंदर में आ रहा है। डोंट वी गेट इट? हमारा नेचुरल स्वरूप है शांति, हमारा नेचुरल धाम है आनंद। The natural course of life is flawless. Complications are not meant to be. They can only exist when they are created. They are not meant to be. No. पानी में रुकावट पानी ने नहीं बनाई, हम उसको फ्रीज करते हैं तो बर्फ का रूप वो धारण करती है। पानी को करता मत बनाओ, गलत है। पानी का नेचुरल
फ्लो। आप समझ रहे हैं? मेरा अंदर में नेचुरल फ्लो होने दो, रोक कौन रहा है? द डर्टी इनविजिबल हैंड, द डर्टी माइंड, द डर्टी इंटेलेक्ट, द जीव जो अभी आत्मिकता तक पहुंचा ही नहीं, द छोटी आई